नमस्कार दर्शकों, अगर हम बात करें तो अब मध्य प्रदेश में चुनावी समीकरण पूर्ण हो चुके हैं और चुनाव में जिस प्रकार से हम अभी तक जिन प्रत्याशियों के बारे में निरंतर सोचते चले आ रहे हैं, तो अभी भी उन प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं हो पाए हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश में कोई भी विधानसभा देखें तो निश्चित तौर पर अभी कई विधानसभाएं ऐसी देखी जा रही हैं जिन विधानसभाओं में प्रत्याशियों के नाम घोषित न होने की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानियाँ अब उन कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ रही है जो कार्यकर्ता निरंतर विशेष जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ भिंड विधानसभा की जो एक मेन मुख्य सीट शहर की जिले की मेन शहर की मानी जाती है, तो वो उस मुख्य सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं कर पाया है, जबकि जनता रात दिन निरंतर कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचकर यही पूछ रही है कि आखिर अब की बार प्रत्याशी कौन होगा और इसमें किस प्रकार से टिकट को वितरित किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पूर्व मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री कांग्रेस पार्टी से रहे हैं जो पूर्व राकेश चौधरी जी, जो कि राकेश चौधरी जी का अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के माध्यम से कांग्रेस ने जिस प्रकार से उन पर एक विश्वास जताया है, तो निश्चित तौर पर अब की बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी राकेश सिंह जी बना दिए गए हैं, जिनका आज दिल्ली से भिंड नगर आगमन हुआ है। और भिंड नगर आगमन होते ही उनका सेल रॉयल मैरिज गार्डन पर विशेष यहाँ कार्यक्रम निरंतर जो आज कार्यकर्ताओं के बीच में सम्मान का रहा है, तो आज उनके विशेष सम्मान में काफ़ी आतुरता की भीड़ देखी जा रही है। लोग अक्सर अपने घरों से निकलकर उनके सम्मान में आ रहे हैं। कारण यही है कि यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी राकेश सिंह जी का चुनाव निरंतर लगातार 3 बार हो रहा है। इस चुनाव की अगर हम बात करें तो पहले भी उन्होंने कई बार बढ़त बनाते हुए विजयी प्राप्त की थी। उसके बाद ही यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी राकेश सिंह जी का जिस प्रकार से नगर के अंदर आगमन हुआ है, तो उस आगमन में लोग जो पहले कार्यकर्ता उनसे कहीं पीछे छुपे बैठे थे, लेकिन अब वो कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं। कारण यही है कि चौधरी राकेश सिंह जी का चुनाव, अब की बार का चुनाव एक कश्मकश का चुनाव है। कारण ये भी मानते हैं यहाँ कि भारतीय जनता पार्टी के अभी तक प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हो पाया है, तो अब कार्यकर्ता सहज तरीके से ये सोच रहे हैं कि आखिर हम किसके पास रहें और किसके पास जाएं। तो ऐसी स्थिति में भीड़ भी उमड़ रही है। तो आज ये कार्यक्रम विशेष जनसंपर्क और विशेष जनता के बीच का जो संपर्क स्थापित करने का है, वो यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी राकेश सिंह जी का निरंतर आज पैदल चलकर यहाँ पूर्व देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो कि देश की एक आधारशिला, महिलाओं के लिए विशेष उन्होंने एक पहल की थी घर से निकलने की, घूंघट पे बाहर निकलने की। तो आज यहाँ उन पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा पर आकर चौधरी राकेश सिंह जी पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही यहाँ से अपने निजी निवास के लिए बाजार होते हुए पैदल चलकर लोगों का जनसंपर्क, लोगों का प्यार, सम्मान पाने के लिए वो पैदल चलते हुए अपने जन कारवां के साथ में अपने मुख्य स्थल तक पहुंचेंगे, जिसका उनका रूट निर्धारित किया गया है। यहाँ से वो परेड चौराहा और परेड चौराहे से सदर बाजार से हनुमान बजरिया से होते हुए किला परिसर और किला परिसर से होते हुए निजी अपने निवास तक पहुंचेंगे। उसके बाद विश्राम करने के बाद फिर अन्य लोगों से जनसंपर्क भी करेंगे और बातें स्थापित भी होंगी। तो यहाँ काफ़ी तादाद में लोगों की जो भीड़ देखी जा रही है, ये अनुमान, ये समीकरण जो लोगों के थे कि अब की बार मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आने वाली है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने ही विजयी घोषित अपने ही सरकार बनाने के लिए पूर्ण तरीके से बहुमत दिखाएगी, तो ये जो बदलाव एकदम जनता का देखा जा रहा है, तो इस बदलाव में ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि क्या हो सकता है अब की बार मध्य प्रदेश में, क्या पार्टी निश्चित तौर पर अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर अब की बार सत्ता परिवर्तन करने के लिए कहीं कांग्रेस पार्टी को अपना एड़ी चोटी का जोर तो नहीं लगाना पड़ रहा है, या फिर इस प्रकार से यहाँ वरिष्ठ नेताओं की आमदनी मध्य प्रदेश में हो रही है। तो इस मध्य प्रदेश में आने से कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस का जो समीकरण था, कांग्रेस का जो अभी तक सोच थी, वो तितिर बितिर हो जाए। तो निश्चित है कि अभी भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के आने वाले इस चुनाव में जनता किस तरफ करवट लेगी, ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। तो कैमरामैन मोहम्मद रफ़ीक के साथ इमरान अली खान, जिला ब्यूरो भिंड।
आज माननीय भिंड के चौधरी राकेश सिंह जी का सम्मान स्वागत करने के लिए जनता आतुर तरीके से देखी गई है। बाजार अंचल के अंदर निरंतर आज भीड़ भी देखने में आई है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का लोगों को इंतजार था कि अब की बार कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे प्रत्याशी को उतारेगी जिस प्रत्याशी के साथ में निश्चित तौर पर जनता का जनसमूह भी देखा जाएगा, तो निश्चित है कि चौधरी राकेश सिंह के द्वारा जिस प्रकार से आज जनता के बीच में जनसंपर्क किया गया है, तो उसमें जनता का प्यार, स्नेह, दुलार बिल्कुल नजर आया है। साथ ही यहाँ चौधरी राकेश सिंह की आज पैदल चलकर ये जो बाजार के अंदर मेन मुख्य रास्ते तक पहुँचने का जो मार्ग चुना गया है, वो मेन मुख्य मार्ग भिंड 17 बटालियन के पास से ही पैदल चलते हुए इंदिरा गांधी पर आकर उन्होंने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही यहाँ उन्होंने आम जन लोगों से जनसंपर्क में लोगों का सम्मान और प्यार भी पाया है। प्रत्येक जगहों पर चौधरी राकेश सिंह जी का सम्मान स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं। भिंड शहर के अंदर जिस प्रकार से प्रत्याशी का नाम कांग्रेस पार्टी का घोषित हुआ है, तो उसमें लोगों को एक अलग ही उत्साह देखने में आया है। अभी भी भिंड शहर के भिंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम न घोषित होना कार्यकर्ताओं को खलता नजर आ रहा है। कार्यकर्ता निरंतर जिस प्रकार से एक साथ एकजुट जो खड़े हुए थे, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूटते नजर आ रहे हैं। कई कार्यकर्ता किसी अन्य खेमे में न चले जाएं, तो इसका अन्य दलों के लोगों को भी डर सता रहा है। कहा जाता है कि राकेश चौधरी निरंतर आदर्शवादी हैं। उनके साथ में मान सम्मान और प्रतिष्ठा जिस प्रकार से देखी जाती है, तो लोग अक्सर उन पर उम्मीद की विशेष क्रम से जोड़ रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो चौधरी राकेश सिंह के माध्यम से जब यहाँ चर्चा रखी गई, तो चौधरी राकेश सिंह ने ये स्पष्ट कहा है कि जहाँ भिंड शहर के अंदर अगर विकास की बात जोड़ी जाती है, तो वहाँ चौधरी राकेश सिंह का नाम आता है। चौधरी राकेश सिंह यहाँ कांग्रेस पार्टी से पहले भी विजयी होते रहे हैं। चौधरी राकेश सिंह के माध्यम से भिंड शहर के अंदर विकास कार्य काफ़ी अधिक कराए गए हैं। साथ ही चौधरी राकेश सिंह के माध्यम से जिस प्रकार से भिंड शहर के प्रत्येक चौराहों पर एक महाप्रबुद्ध नागरिकों की और प्रबुद्ध यहाँ देश के उन हीरो की जो प्रतिमाएं स्थापित कराई गई हैं, तो वो चौधरी राकेश सिंह का ये सपना था। इसके साथ ही चौधरी राकेश सिंह निरंतर अब विकास कार्यों में आगे बढ़ोतरी करने की बात भी कर रहे हैं। चौधरी राकेश सिंह का मान सम्मान प्रत्येक नागरिक करते जो नजर आ रहे हैं, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी का इजहार भी देखा गया है। ये कारवां शहर कोतवाली होते हुए परेड चौराहे तक पहुंचा, जहां परेड चौराहे पर प्रत्येक दुकानदारों के माध्यम से उनका सम्मान किया गया और उन्होंने प्रत्येक दुकानदारों में जाकर विशेष तौर पर अपना मान सम्मान प्राप्त भी किया है। चौधरी राकेश सिंह एक हंसमुख और सरल अंदाज के नेता माने जाते हैं, जिनके यहाँ किसी भी प्रकार से अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाता। चौधरी राकेश सिंह का कहना है कि जो भी व्यक्ति उनका भले ही खास क्यों ना हो, अगर अन्याय करता है तो उसके विषय पर निश्चित तौर पर उनको समझाने की बात की जाती है। चौधरी राकेश सिंह हमेशा ऐसे व्यक्ति का सहयोग करते हैं जो कि निरंतर तौर पर आदर्शवादी होता है। चौधरी राकेश सिंह का जिस प्रकार से भिंड शहर में अब की बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नाम जो घोषित हुआ है, उसमें निरंतर लोग अक्सर अपने विशेष नेता के लिए पुष्पमाला पहनाते हुए देखे गए हैं। ये कारवां भिंड के सदर बाजार का है, जहां सदर बाजार में भी चौधरी राकेश सिंह के माध्यम से जो भीड़ थी, तो उन्होंने स्वयं उस भीड़ में न जाते हुए बल्कि प्रत्येक दुकानदारों से संपर्क करना स्थापित किया। यहां जनसंपर्क चौधरी राकेश सिंह का प्रत्येक नागरिकों के जो हो रहा था, तो उसमें व्यापारी भाई, दुकानदार भी निरंतर चौधरी राकेश सिंह का सम्मान सत्कार कर रहे थे। अपनी दुकान से ही उन्होंने पुष्पमाला पहनाते हुए चौधरी राकेश सिंह जी का विशेष अभिवादन भी किया है। उसके साथ ही चौधरी राकेश सिंह आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी जी को पुष्पमाला पहनाई और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। चौधरी राकेश सिंह ने क्या कहा है, जानते स्पेशल इस खास रिपोर्ट में, जहां आज हमारे साथ कैमरामैन मोहम्मद रफीक रहे हैं। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। ये कांग्रेस पार्टी की कृपा है और ये भिंड की जनता का स्नेह है, जो मैंने बुजुर्गों की इज्जत की और भिंड में जो काम किए, और मैंने दोस्तों से और नौजवान बच्चों से जो स्नेह रखा है, जो माताओं बहनों की मैंने इज्जत की है, जो भिंड में काम किए हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक विज्ञापन छपवाऊँगा जिसमें अपने काम लिखूँगा और उसमें जगह छोड़ूंगा कि दूसरे नेता कब कब विधायक रहे, नाम नहीं लिखूँगा, और जनता से पूछूंगा कि उन्होंने क्या काम किए वो इसमें भरें। भिंड का कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना राकेश चौधरी के हुआ हो। अगर सैनिक स्कूल भी आया तो उसको भेजने वाले कौन है, जो नरोत्तम तोमर के
जमीन के पास पहुंच गया। कौन विधायक था उस समय? कौन विधायक उस समय था जब मेडिकल कॉलेज बाहर जा रहा है भिंड से? भिंड सदर में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो मेरी जो सेवा रहेगी, जनता का इसलिए मिला, ऐसे कामों के लिए रहेगी, वही मेरा काम है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।